हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम पुरुषों की एक और सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं। ये अपने आप में गंभीर समस्या है जो पुरुषों की मानसिक स्थिति को खराब करती है, उनके वैवाहिक जीवन में तलाक का कारण भी बन सकती है। न केवल उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है इस स्थिति में, बल्कि वो शारीरिक रूप से भी कई सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग में सिकुड़न की, यानी पेनिस श्रिंकिंग की। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी माइक्रो पेनिस के बारे में। तो माइक्रो पेनिस और लिंग सिकुड़न दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। किस तरह का डिफरेंस होता है ये इस वीडियो को देखने पर ही आपको पता चलेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लिंग में सिकुड़न की। दोस्तों, अक्सर अधिकांश पुरुष ये सोच करके परेशान रहते हैं कि उनका लिंग काफ़ी छोटा है या सिकुड़ रहा है। तो जिन पुरुषों में लिंग में सिकुड़न की स्थिति होती है, उनके लिए ये बहुत ही मेंटल बर्डन की स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक भी वो महसूस करते हैं। और ये अस्थायी प्रॉब्लम है, इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन जब तक ये बनी रहती है तब तक पुरुषों की मानसिक, शारीरिक और वैवाहिक जीवन सब तरह से वो परेशान रहते हैं। कई बार तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। तो लिंग का सिकुड़ने को पेनाइल एट्रोपी भी कहा जाता है। इसको पेनाइल एट्रोपी के रूप में जाना जाता है। लिंग में सिकुड़न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा आम कारण ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो है पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो जो मूवीज़ में जो दिखाई जाती है चीज़ें, उनसे अपनी बॉडी की कंपेयर करने लगते हैं, और वो धीरे धीरे बॉडी शेमिंग की स्थिति में आ जाते हैं। यानी उनको लगता है कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो प्रॉपर साइज है लिंग की, और हमारे लिंग की साइज काफ़ी कम है। ये एक बड़ा मेजर कारण देखा गया है। इसके अलावा और जो कारण है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, और उनके कारण के पूरे डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लिंग के सिकुड़न की बात करें उससे पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि लिंग की औसत लंबाई क्या है, या पेनिस की औसत लंबाई क्या है। तो जो स्टडीज है उनके अनुसार ये पता चला है कि लिंग की या पेनिस की औसत लंबाई जो वो इरेक्शन की स्थिति में जब होता है तो उस दौरान 5.1 से लेकर के 5.5 के बीच इंच के बीच ये होती है। और जब पेनिस शीतल हो जाता है तो उसकी औसत लंबाई 3.61 इंच से लेकर 3.61 इंच के बीच की के लगभग रहती है। तो स्टडीज ये भी बताती है कि लगभग 45 से 68.3% पुरुष जो है ये चाहते हैं कि उनका लिंग बड़ा जो है छोटा है तो बड़ा होना चाहिए। और इसका मेजर कारण जो मैंने बताया कि पोर्नोग्राफी में देखने पर या लोगों से सुनी सुनाई बातें वो महसूस करते हैं, या उनको लगता है, और खास करके सर्दियों के मौसम में भी ठंडे पानी की वजह से या सर्दी की वजह से ये थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है, तो उस स्थिति में उनको लगने लगता है। लेकिन हम इसकी डिटेल में बात करेंगे और इसके साइंटिफिक वैलिड रीजन की कारणों की हम बात करेंगे। तो लिंग में सिकुड़न क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण है। दोस्तों, स्टडीज के अनुसार लिंग के सिकुड़ने या कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों को व्यक्ति अपने जीवन में जो जीवन का जो तरीका है जीवन जीने का उसमें बदलाव करके ठीक कर सकता है। कुछ को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और कुछ को ऑपरेट करके भी ठीक किया जा सकता है, यानी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो इसके खास कारणों की बात करेंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे मोटापा। यदि किसी भी पुरुष का वजन अधिक है, या आपका वजन अधिक है, या आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो आपके लिंग में सिकुड़न हो सकती है। या जनरली जो अधिक ओवरवेट व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके लिंग में सिकुड़न की स्थिति पैदा हो ही जाती है। क्योंकि ओवरवेट होने का मतलब है अधिक फैट होना, अधिक वसा होना, और वसा जब अधिक होती है तो कई तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, यौन समस्याएं जो व्यक्ति के अंदर बॉडी में होती है वो हो सकती है। तो ध्यान रखें कि अधिक जो मोटापा है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को पैदा करता है, बहुत बार उसका कारण बन जाता है। यानी अधिक फैटी जो लोग होते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या और पेनिस श्रिंकिंग की प्रॉब्लम साथ साथ चलती है। तो एक स्टडीज के अनुसार ये देखा गया कि हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई का सीधा संबंध जब तनाव में जब लिंग होता है उसके आकार में कमी होने से होता है। यानी हाई बॉडी मास इंडेक्स जब होता है कि ये मतलब है कि यदि व्यक्ति का जो पेनिस इरेक्ट कंडीशन में है तो उसमें कमी आ रही है। तो इस अगर हम देखें कि अधिक जो फैटी लोग होते हैं या जिनका वजन बड़ा होता है, उनके शीतल अवस्था में भी पेनिस में जो है वो बहुत छोटा लगने लगता है, या लटके हुए लिंग की लंबाई भी उसको कम नजर आने लगती है। तो मोटापा अपने आप में एक बड़ा कारण है। अब हम दूसरे कारण की बात करेंगे जिसका टॉपिक है आयु का बढ़ना। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान का शरीर आयु के रूप में बढ़ने लगता है, जब वो 45 का 50 का होता है, या
धीरे धीरे एज बढ़ने लगती है तो पुरुषों के शरीर में कई सारी जो है बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, यानी बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर की ग्रोथ कम होने लगती है और भी इंटरनल कई सारे चेंजेस होते हैं। ठीक ऐसे ही उसके लिंग में भी सिकुड़न की स्थिति पैदा होती है, यानी उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिंग के श्रिंक होने में या सिकुड़ने में। एक स्टडीज में ये देखा गया कि 12.9% मामलों में लिंग की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस जो है पाया जाता है या स्थिति पैदा हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है लिंग की धमनियों में प्लाक जमा हो जाना, जिससे कई सारी जो है समस्याएं जो पैदा होने लगती है, उसके स्वास्थ्य यौन समस्याएं पैदा होती है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस का एक आम लक्षण है, यानी कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी पुरुष में है, इसका मतलब है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लिंग में तनाव नहीं आता या लिंग सिकुड़ने की जैसी स्थिति में वो लगने लगता है, इरेक्शन की स्थिति में नहीं आ पाता। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों की आंत की चर्बी में भी वृद्धि होती है। बहुत बार देखा जाता है कि पुरुषों के साइड में बड़े इंटेस्टाइन के पास फैट जमा होने लगता है, चर्बी होती है और ये चर्बी पेट के अंदर ही जमा होने लगती है, जिससे इरेक्शन जो फंक्शन है वो डिस्टर्बेंस में आते हैं या उनमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो कारण है वो है स्मोकिंग की प्रॉब्लम। बहुत से पुरुष जो है वो अपने लिंग में सिकुड़न का कारण जो है समझ नहीं पाते, लेकिन वो बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं। और हाल ही में एक यूएसए में एक स्टडी हुई और उसमें ये देखा गया कि सिगरेट पीने से पुरुष के लिंग के आकार में कमी आती है और उसके यौन स्वास्थ्य पर भी या सेक्सुअल एक्टिविटीज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। बहुत से पुरुषों को ये लगता है कि स्मोकिंग जो है उनके स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए वो करते हैं, या उनका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता इसलिए वो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह नॉन साइंटिफिक है, नॉन साइकोलॉजिकल है। इसका सीधा असर जो है स्मोकिंग का मतलब है कि आपके हार्मोनल चेंजेस अंदर होने लगते हैं और वो जो है काफ़ी सारी चीज़ों को बदल देते हैं। उनमें एक ये भी है कि आपका पेनिस श्रिंक होने की स्थिति में आ सकता है। तो स्मोकिंग का सीधा सीधा संबंध है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे किसी भी तरह का डिप्रेशन और एंजाइटी। ये भी व्यक्ति के अंगों में बहुत तेजी से न केवल मानसिक रूप से परिवर्तन करती है बल्कि शारीरिक रूप से भी परिवर्तन करने लगती है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी को अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा असर करती है आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है या हार्ट की एक्टिविटीज है उनको बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करती है। तो ये जब हार्ट के पंपिंग को, ब्लड सर्कुलेशन को अप करती है तो उससे जो है सेक्स की जो है व्यक्ति में असमर्थता की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जो पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक स्टडी हुई, उसमें जो स्टडी करने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है पुरुषों के लिंग में सिकुड़न का सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ठीक भी किया जा सकता है, ये थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। एंड नंबर 5 पर हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल यदि कम है या इम्बैलेंस हो रहा है तो भी व्यक्ति के या पुरुषों के लिंग में सिकुड़न की स्थिति पैदा हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों की सभी मर्दाना विशेषताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है या उसको मर्दाना विशेषताएं देता है। किंतु जब इसका लेवल कम होने लगता है या इम्बैलेंस होने लगता है तो पुरुषों में यौन समस्याएं बढ़ने लगती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से पेनाइल फाइब्रोसिस होता है। पेनाइल फाइब्रोसिस एक समस्या है जो लिंग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से लिंग में सिकुड़न की स्थिति पैदा होती है। टेस्टिस और जो टेस्टिस में जो टिश्यू होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं या क्षीण हो जाते हैं और लिंग की जो है लंबाई न केवल लंबे रूप में लंबाई में बल्कि उसकी मोटाई में भी कमी आने लगती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है और बढ़ती उम्र में टेस्टोस्टेरोन में इम्बैलेंस की स्थिति पैदा होती है, इसलिए भी अधिक उम्र में लिंग में सिकुड़न पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेज होते हैं और लिंग में सिकुड़न या पेनिस में श्रिंकिंग की स्थिति पैदा होने लगती है और व्यक्ति टेंशन में रहता है और उसके जो वैवाहिक जीवन में बदलाव आते हैं और रिश्तों में खटास आने लगती है। एंड नंबर 6 पर हम बात करेंगे रोग और जन्मजात कारण भी बहुत सारे होते हैं जो लिंग में सिकुड़न की स्थिति पैदा करते हैं, यानी कि जैसे पैरोनी रोग, जैसे लिंग में टेढ़ापन कहा जाता है। और ये एक ऐसा विकार है जिसकी वजह से पुरुष जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं कर पाते या वो पेनफुल हो जाती है, दर्दनाक हो जाती है। हालांकि ये रोग बढ़ती उम्र में होता है और इस रोग का इलाज भी किया जा सकता है, इसलिए जब भी ऐसी समस्या हो आपको तुरंत डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर केयरिंग हो सके, प्रॉपर उसकी चेकअप, न केवल चेकअप बल्कि उसका ट्रीटमेंट भी हो सके। एंड नंबर 7 पर हम लास्ट में बात करेंगे प्रोस्टेट सर्जरी। बहुत बड़ा एक कारण है क्योंकि प्रोस्टेट
जो सर्जरी होती है ये एक जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ताकि उसका जीवन प्रॉपर काम कर सके, बॉडी पूरी प्रॉपर काम कर सके। जिनके भी प्रोस्टेट सर्जरी की जाती है उनके जीवन पर और उसके जो यूरिनेशन पर है, यानी कि मूत्र संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उस पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है, लंबे समय तक वो प्रभावित रहते हैं, जिससे लिंग में सिकुड़न पैदा होती है। इस प्रकार लिंग में सिकुड़न के बहुत सारे कारण हैं जो हमने बताया, यानी कि मोटापा बड़ा कारण है, एज का बढ़ना बड़ा कारण है, स्मोकिंग, अल्कोहल बड़ा कारण है, डिप्रेशन और एंजाइटी अपने आप में एक बड़ा कारण है। एंड नंबर 5 पर अगर देखें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक बड़ा कारण है, और बहुत सारे रोग जैसे कि पेरोनी या लिंग में वक्रता या टेढ़ापन भी एक बड़ा कारण है। प्रोस्टेट सर्जरी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इससे भी लिंग में सिकुड़न की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार लिंग में सिकुड़न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। हर एक कारण का हर एक इलाज भी व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन वो खुल करके बात रखे, डॉक्टर से मिले, अपनी समस्याएं सामने रखे, अपने जीवन साथी को भी बताएं। तो इसका पहला इलाज तो दवाई के द्वारा होता है, दूसरा हुआ जो इलाज होता है उसमें जो है सर्जरी या लिंग प्रत्यारोपण की स्थिति भी आजकल की जाती है, उसमें ये सब किया जाने लगा है। एंड इसके अलावा अगर व्यक्ति अपने जीवन की जो रूटीन की आदतें हैं वो बदल ले, यानी अपने मोटापे को कंट्रोल रखे, हार्मोनल बैलेंस रखे, डिप्रेशन से बचे या स्मोकिंग अल्कोहल से बचे, तो फिर वो तनाव मुक्त रहे, तो फिर वो अपने लिंग में सिकुड़न की समस्या को रोक सकता है। इसलिए पहली कोशिश करे कि व्यक्ति अपने जीवन का रूटीन सही बनाए, पोर्नोग्राफी से बचे और कंपैरिजन से बचे, ताकि वो यह ना देखे कि पोर्नोग्राफी में जो देखा जा रहा है वैसा ही लिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वहां कुछ और पिक्चराइजेशन होता है। व्यक्ति उसको रियल लाइफ में न उतारने की कोशिश करे, ना उस तरह की कंपेरिजन करे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार व्यक्ति सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, उससे भी बॉडी के जो है न केवल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, बल्कि फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपनी इन खास चीजों पर ध्यान करे, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करे, स्ट्रेस फ्री रहे। और अगर फिर भी वो लगता है कि वो श्रिंकिंग की स्थिति बनी हुई है, उसकी पार्टनर को प्रॉब्लम है, तो फिर वो डॉक्टर से मिले। इन सब समस्याओं का इलाज आज मेडिकल साइंस में अवेलेबल है। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको किसी तरह का सवाल पूछना है तो आप कमेंट करें, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को, युवाओं को ये प्रॉब्लम है, वो इसको जाने समझे और अपने आप की ट्रीटमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।